हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू 2021 का पेपर आज सॉल्व करेंगे। 16 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट का। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से इसके पहले वाले सारे क्लासेस को देखे होंगे। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड शिफ्ट पे। फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को और हम लोग फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 देखो, यहाँ पे कहा गया दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिए गए कथनों को सही मानना है, भले वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के अनुसार अनुसरण करेगा। तो चलिए, पहला कथन है आपके पास कोई लड़का इंजीनियर नहीं है। दूसरा है कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है। तीसरा दिया गया सभी लड़कियां लड़के हैं। ठीक है ना भैया। अच्छा, इसको ध्यान में रखना, यह जो चैप्टर होता है रियल और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता है। अगर कुछ ऐसा होता है तो वह केवल संयोग माना जाता है। बात आई समझ में। अच्छा, पहला देखो कथन तो निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, तीसरा पॉजिटिव है। हमने यहाँ निष्कर्ष को देखा तो सभी लड़के ड्राइवर हैं। सभी लड़के ड्राइवर हैं। अच्छा, लड़के कहाँ पे भैया? तो केवल आप देखोगे तो आप थर्ड में है और यहाँ पे भी है। तो अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो ड्राइवर क्या है? निगेटिव है। और लड़का यहाँ पे क्या होगा? दो निगेटिव तो आपस में कनेक्ट होता ही नहीं है। समझ रहे हो ना। और यहाँ पे ड्राइवर है, यहाँ पे लड़का है। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव आता है, जो कि ये पॉजिटिव है, पॉसिबल ही नहीं है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहा गया कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। लड़की और इंजीनियर, इसका मतलब देखो तो यहाँ पे इंजीनियर है और लड़की यहाँ पे है, तो इसका मतलब हमें पहले और तीसरे को कनेक्ट करना होगा। अब बताओ, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कनेक्ट करने का रूल क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इरेज नहीं होगा, चलो। ये देखो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को कनेक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट होगा तो हमेशा क्या रिजल्ट बनेगा? निगेटिव बनेगा। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कनेक्ट करने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या मिला? लड़का मिल गया। किसी एक के सामने ऑल या नो का होना जरूरी है, तो इसके सामने क्या मिल गया? नो, यानी कि कोई नहीं। तो ये वाला लड़का से लड़का क्या होगा? कनेक्ट होगा, ये हिडन हो जाएगा। अब ये हिडन हो जाएगा तो क्या बचेगा? सभी लड़कियां इंजीनियर हैं। लेकिन निगेटिव में पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? कोई लड़कियां इंजीनियर नहीं है, तो पढ़ेंगे कोई लड़कियां इंजीनियर नहीं है। बिल्कुल सही होगा। तो ओनली सेकेंड इंप्लिसिट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए? अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया, एक निश्चित कोड भाषा में ALARMING को कोड किस में किया गया? 150 के रूप में कोड किया जाता है। तो FLOAPER को किस तरीके से कोड किया जाएगा आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। तो फटाफट इस पे नंबरिंग लिखते हैं। एक हो गया, इसका 12 होता है, एक होगा 18 होगा, 13 होगा और 9 यानी कि 14 और 7। इन सबको आपस में ऐड करके देखो, कुछ कहानी बनेगी। इन सबको आपस में ऐड करो, जोड़ते हैं। यहाँ पे 18 और 12 कितना हो गया भैया? तो 18 12 हो गया 30, यहाँ पे 30 लिख लिए प्लस। अब देखो यहाँ पे 13 है और 7, 13 7 कितना हो गया? 13 7 20 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे 9 है और 1 हो गया, तो 9 1 कितना हो गया? तो 9 1 मिल गया, हो गया 10 हो गया। फिर हमारे पास यहाँ कितना है? अभी 1 बचा है, यहाँ 14 14 1 कितना हो गया? 15 हो गया, प्लस में 15 हो गया। 30 20 50 10 60 15 75 कितना हो गया? 75। लेकिन कोड कितना लिखा गया? 150। इसका मतलब 75 गुने कितना हो गया होगा? 2 हो गया होगा, 150। तो यहाँ पे हमें कोड निकालना है, तो f की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, 12 होगी और 15 1 20 5 18, इनको जोड़ो। अच्छा, 20 और 5 मिलके कितना हो गया? 25 हो गया। और 25 और 15, 25 5 30 10 40 हो गया। ठीक है ना, 40 हो गया। और 18 और 12 कितना हो गया? 18 12 30 हो गया। 40 30 70 6 76 1 77, जोड़ने पर इसको कितना आया? टोटल 77 आया। और 77 को 2 से गुना कर दो तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हुआ 154।
ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर होगा 154। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आगे बढ़े। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केवल जोड़ना है, इनके प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ो और 2 से गुना कर दो, आंसर निकल जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित सॉरी अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे ए वाली लाइन देख रहे हो, एक लाइन तो ऐसे होनी चाहिए, फिर एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, फिर एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो डी आपका हो जाएगा। कैसे हुआ इसको ध्यान से समझ लो। डी में कैसे हुआ, ध्यान से देखो। एक लाइनिंग ए है और यहां पे देखो एक लाइनिंग ए है, क्लियर हुआ, और उसके बाद एक लाइनिंग ए है और ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सॉरी यहां से नहीं होगा, एक मिनट, मैंने गलत फिगर बना दिया। देखो ए है और एक लाइनिंग, पहले वाली ऊपर वाली लाइनिंग हुई एक लाइनिंग और ए वाली 2 लाइनिंग, ये समझ आया। उसके बाद एक लाइनिंग ए नीचे वाली होनी चाहिए, ए वाली। तो इसके नीचे वाली अगर ध्यान से देखोगे, ए वाली लाइनिंग यहां से यहां तक ए वाली लाइनिंग होगी, ए के नीचे वाली लाइनिंग ए वाली लाइनिंग यहाँ पे, तो इस वाली लाइनिंग को ध्यान से देखो, ए वाली लाइनिंग। तो यही आपकी आकृति ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। और वैसे भी ना मिलता तो भी आप ऑप्शन को क्या करो, एलिमिनेट करो। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में कहा गया अप्रैल को कोड किया गया है डिवाइड मल्टीप्लाई बीटा अल्फा एट द रेट से, और इसी प्रकार मार्च को कोड किया गया सिंबल से। तो बताना है आपको PARAM की कोडिंग क्या होगी। तो ऐसे में क्या होता है, जो सिंबल वाला होता है भैया केवल कॉपी किया जाता है, यहां से देखो और कॉपी कर लो। जैसे हमें P की कोडिंग चाहिए तो P ढूंढो, P यहाँ पे है दूसरे नंबर पर, तो P के लिए दूसरा कोड क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहला तो डिवाइड हो गया, A के लिए दूसरा हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मल्टीप्लाई से होना चाहिए। तो विकल्प में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आगे भी करना हो तो कर सकते हो, जैसे ए का कोड चाहिए तो ए कहाँ पे है, पहले पे, और ए का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड हो गया यहाँ पे। उसके बाद आर का कोड ढूंढना है, तो आर कहाँ है, तीसरे नंबर पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्या है, बीटा है, तो हमने बीटा लिख दिया। उसके बाद फिर हमें ए का कोड, तो ए का कोड अभी हम लोग क्या ढूंढे थे, डिवाइड, फिर डिवाइड लिख दो। उसके बाद एम का कोड, तो एम का कोड देखो, एम यहाँ पे है, तो एम के लिए कोड ए वाला होगा, ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एग्जाम में क्या करना, ऑप्शन से करना, ठीक है ना, टाइम बचाना है। बात आई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। आपको पता है ऐसे सिचुएशन में जब रिपीटिंग सीरीज हो तो आप विद गैप लेके नंबर काउंट करो, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अच्छा 27 लेटर हैं तो इसको एज अ 28 ट्रीट करेंगे, किसके भैया, 28 के। और जब 28 होगा तो 28 को हम 4 या किस में डिवाइड करते हैं, 4 या 7 में डिवाइड करते हैं। तो 4 में बहुत कम ही चांस होता है, देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सब में देख रहे हो अलग, यहाँ डी से स्टार्ट है, यहाँ टी एच से है, यहाँ आर से है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो हम 4 से नहीं डिवाइड कर सकते। अब क्या करोगे, अब आपको चेक करना होगा भैया, अब आपको चेक करना होगा किसमें, अब 7 वाले में चेक करो। अब 7 वाले में फटाफट चेक करो कि 7 वाले से बनेगा, आप लोग भी चेक करो फटाफट। 7 से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, सही डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6, अभी लास्ट में एक लेटर और होता लेकिन है ही नहीं, तो इसलिए तो हम 28 डिवाइड कर लिए ना। जैसे कभी कभी क्या होता है भैया, सीरीज कुछ बच जाती है, तो उसको परफेक्ट टुकड़ों में तोड़ने के लिए हमें उसको
एक परफेक्ट नंबर बनाना होता है। 27 है तो इसको एज ए 28 ट्रीट कर लिए, तो फटाफट 4 और 7 में डिवाइड हो गया। 4 में नहीं बन रहा है तो 7 में चेक करते हैं। अच्छा, डी से यहाँ स्टार्ट है, डी से यहाँ स्टार्ट है, डी से यहाँ भी सीरीज है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में क्या होगा, डी ही होगा। अच्छा, डी के बाद आर यहाँ है, डी के बाद आर यहाँ है, डी के बाद आर यहाँ है, तो डी के बाद आर यहाँ भी होगा। तुलना करना होता है बस। आर के बाद आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो आर के बाद आई यहाँ भी होगा। उसके बाद आई के बाद क्या है, एस है, तो आई के बाद एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, तो आई के बाद एस यहाँ भी होगा, एस यहाँ भी है। एस के बाद क्या है, तो आप कहोगे एच है। एस के बाद क्या है भैया, एच है, एच है, तो एच है, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, एच होगा। उसके बाद क्या है, टी है, तो यहां भी क्या होगा, एच के बाद टी होगा, एच के बाद एस के बाद तो एच यहां पे हो गया, उसके बाद टी हो गया, और यहाँ पे टी हो गया। टी के बाद लास्ट में क्या है, तो लास्ट में यहाँ आई है, आई है, तो यहाँ भी क्या होगा, आई होगा, यहाँ भी आई होगा। ठीक है ना, इतनी बातें आई समझ में। हमने फिल क्या क्या किया, आर डबल आई डी, आर डबल आई होना चाहिए, आर डबल आई डी होना चाहिए, तो आर डबल आई नहीं है, आर डबल आई नहीं है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। आर डबल आई इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो आर डबल आई डी, फिर हमने क्या फिल किया, टी आई एस एच, फिर एच टी, यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ दो लंबवत रेखा में खड़ी हैं। सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर सम्मुख हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। ई डी के निकटतम पीछे है। फिर बोला गया एफ कामा ए के बाएं है, बी कामा सी के निकटतम आगे है, ए कामा डी के निकटतम आगे है। तो कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थान पर है। यानी कि 2 पंक्ति लंबवत बना लो, 1 2 3, एक और बना लो, 1 2 3, ठीक है ना। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति। बोला गया सबसे पहली लाइन ई कामा डी के निकटतम पीछे है। ई पीछे है, किसके पीछे है, तो आप कहोगे डी के पीछे है। ई पीछे है, निकटतम पीछे है, किसके पीछे है, डी के। लेकिन ये समस्या, एक बात और यहाँ पे है समस्या, लाइन खींचने से एक प्रॉब्लम और होगी, जैसे हम ये सेट नहीं कर पाएंगे कि किसको कहाँ बैठा है, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप लाइन ना खींचो तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे हमें ये समझ में तो आ गया है कि कौन कहाँ बैठेगा, तो हम लाइन नहीं खींचते हैं ना, लाइन नहीं खींचना है अभी, नहीं तो आपको सिटिंग करने में दिक्कत होगी। जैसे हमें एक लाइन पता हुआ कि ई कामा डी के पीछे है, तो ई पीछे है, कहाँ किसके पीछे है, तो डी के, हमने ये बना दिया। फिर आगे देखो ए कभी इस लाइन में और बैठेगा, हमने आगे पढ़ा तो ए डी और ई का कहीं रिलेशन आगे मिलेगा, तो यहाँ पे मिला, इस वाले लाइन को पढ़ो, ए कामा डी के निकटतम आगे है। ए कहाँ है भैया, डी के आगे, तो डी के आगे ए हो गया। अब ये तीनों लोग बैठ गए, पहला दूसरा तीसरा, एक पंक्ति में, तो जस्ट इसके बगल एक पंक्ति और बना लो, ये बन गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब इस वाले लाइन को पढ़ो, इसमें क्या बोला गया, एफ कामा ए के बाएं है, तो ए यहां है, ए के बाईं ओर कौन है, एफ, तो एफ यहां हो गया। आगे इसमें पढ़ो, आगे बोला गया भैया एफ का कहीं रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी लोगों का और ढूंढ लो। यहां पे कहा गया सी, सी कामा बी के निकटतम आगे है। सी किसके आगे है, बी के, तो बी के निकटतम आगे होगा, बी के निकटतम आगे, सी कामा बी के निकटतम आगे है, तो ए लाइन बन गई, बी के निकटतम आगे। तो हमसे क्या पूछा गया, तो कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थान पर खड़ी हैं, पंक्ति के अंतिम स्थान पर कौन सी 2 लड़कियां हैं, तो बी और ई। ऑप्शन ढूंढो, बी और ई, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि ए संबंधित है इससे, ए संबंधित है इससे, तो आपको बताना है 18 जो होगा किससे संबंधित होगा। तो ध्यान से आपको इसको देखना है, आप लोग भी सॉल्व करो। 16 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है। 128 से अगर हम 8 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 120 बचेगा। यानी कि जो नंबर है 16, इसके आधे से गुना करके वही माइनस कर दो नंबर, 120 आ गया। क्या इस पे अप्लाई होगा, अगर इस पे भी अप्लाई होता है तो ये वाला अप्लाई करके आंसर देंगे।
इसका मतलब हुआ 22 गुने में 22 का आधा कितना 11, 22 गुने में 11 करोगे तो कितना होगा 11 दूना 22 के 2 हुआ, 11 दूना 22 दो कितना हो गया भैया 24, 22 दो कितना हो गया 24 हो गया। और माइनस कितना करना है, फिर -11 करना है, और -11 करोगे तो कितना होगा 1 होगा, और यहाँ पे 3 होगा और 121, 131 सॉरी 231 होगा ना, माइनस करने में कितना हुआ 231। क्या 231 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब पहले और दूसरे पे लॉजिक परफेक्ट लग रहा है, तो थर्ड वाले पे करो। 18 गुने में कितना, 18 का आधा 9 होगा, 18 गुने में 9 करोगे, 18 9 कितना होगा 162 होगा। माइनस कितना करना है 9 करना है, और -9 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया 62 से 162 से 9 घटाओगे तो 100 कितना बचेगा 53 बचेगा। 153 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो गया। समझ पाए। अगले प्रश्न पे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को दाएं ओर रखा जाता है, ठीक है ना, दर्पण को दाएं ओर। अब यहाँ पे जो दर्पण मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। तो फटाफट देखो यहाँ पे F है, तो F का शुरुआत F से ही होगा। F का फेस कहाँ है, मिरर के साइड में। F का फेस भी कहाँ होगा, मिरर के साइड में। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन कट सकता है। ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 4 कट गया, क्योंकि टॉप बॉटम नहीं चेंज होता। मैंने कई बार बताया कि आप बड़े से मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि आपका सर नीचे हो जाए पैर ऊपर हो जाए। कभी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है ना। केवल लेफ्ट राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे एफ को थोड़ी ना पलट सकते हैं, तो 4 भी कट गया। अब ई है, ई का फेस देखो कहाँ है, मिरर के साइड में है, तो यहाँ भी ई का फेस मिरर के साइड में होगा। ऐसे ई का फेस मिरर के साइड में है, ई का फेस देखो, इसको तो क्या किया गया, इसको तो चेंज कर दिया गया, टॉप बॉटम चेंज होगा ही नहीं, यहां हो गया है चेंज। तो 3 वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मिरर वाले प्रश्न को ऑप्शन से करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। होस्ट को कोड किया गया है FMQRDRON को कोड किया जाएगा। प्लेस वैल्यू याद है, 8 से 6 हुआ -2, 15 से 13 हुआ -2, 19 से 17 हुआ -2, 20 से 18 हुआ -2, -2 हुआ है। तो बताओ 4 से -2 करोगे कितना होगा 2, 2 का मतलब B। 18 से 2 माइनस करोगे 16 का मतलब P। 15 से 2 माइनस करोगे 13 का मतलब M। 14 से 2 माइनस करोगे 12 का मतलब L। BPML, BPML ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा स्पीड से करना जरूरी है, क्योंकि स्पीड से नहीं करेंगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। बात आई समझ में, तो स्पीड से करना जरूरी है। एक सर्किल बना लो। कहा गया एक अनुपमा, बाब्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्त आकार घेरे में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। कितने लोग हैं भैया, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, एक को और कहीं बैठा दो, ये 7 हो गए। बताइए समझ में। 7 लोग हैं। कहा गया सौरभ कामा अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी है, गोविंद कामा वरुण और चहल के बीच में नहीं है, वरुण कामा अनुपमा के निकटतम दाएं है। तो 100% इंफॉर्मेशन हो, प्रश्न वहीं से बनाना शुरू करो। तो वरुण कहाँ है, अनुपमा के निकटतम दाएं, तो अनुपमा यहां हो जाएगी। अनुपमा के दाईं ओर कौन हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा वरुण। कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। बात आई समझ में। फिर देखो कहा गया इस वाली लाइन को, सौरभ अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी है। सौरभ अनुपमा का पड़ोसी, इसका मतलब यहां कौन होगा, सौरभ। सौरभ हो गया। लेकिन सौरभ अनुपमा और दिलीप दोनों का पड़ोसी, अनुपमा का तो पड़ोसी हो गया, अब दिलीप का भी पड़ोसी होगा, इसलिए कौन होगा। अच्छा 7 लोग तो है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सौरभ किसका किसका पड़ोसी, अनुपमा और दिलीप। तो सौरभ यहां हो गया, अनुपमा का पड़ोसी हो गया, तो इसका मतलब दिलीप यहां होगा, तभी तो दोनों का पड़ोसी होगा। अभी एक व्यक्ति यहां पे,
3 व्यक्ति का प्लेस खाली है। कहा गया गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं है। गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं, वरुण यहां है तो इसका मतलब चहल यहां होगा, और गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं आएगा, गोविंद यहां आएगा। ये गोविंद हो गया। तो अभी कौन बचा है? भाव्या बची है। कौन? भाव्या। नाम ही गलत है, भाव्या होना चाहिए लेकिन भाव्या है। चलो ठीक है, हमें नाम से क्या मतलब है। कहा गया निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा युग्म एक दूसरे के आसन्न नहीं बैठा है। आसन्न मतलब पड़ोसी। कौन से दो लोग एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है? गोविंद दिलीप कहा गया भैया, तो गोविंद और दिलीप देखो पड़ोसी हैं, बिल्कुल हैं। कहा गया भाव्या अनुपमा, क्या भाव्या और अनुपमा पड़ोसी हैं? तो भाव्या यहाँ है, अनुपमा यहाँ है, पड़ोसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा सही हो गया, क्योंकि बताना है कौन सा पड़ोसी नहीं, आसन्न नहीं है, तो ये आसन्न नहीं है। अगला देखो चहल भाव्या, क्या चहल और भाव्या पड़ोसी हैं? बिल्कुल हैं। कहा गया दिलीप और सौरभ, तो दिलीप और सौरभ तो पड़ोसी ही हैं, ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़े। चलो, कहा गया क्रिकेट का संबंध एलबीडब्ल्यू से उसी प्रकार है जिस प्रकार शतरंज का संबंध होता है। तो एलबीडब्ल्यू एक आउट का तरीका है, इसी प्रकार जो चेस में होता है, शतरंज में होता है, चेकमेट होता है। चेकमेट कर देते हैं तो खेलने में बड़ी दिक्कत होती है, आगे नहीं बढ़ा जाता है, नहीं बढ़ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चेकमेट किससे संबंधित होता है? शतरंज से। जिस प्रकार एलबीडब्ल्यू में का मतलब क्रिकेट में आउट दिया जाता है, आउट एलबीडब्ल्यू से होते हैं, उसी प्रकार चेकमेट से किससे संबंधित होगा? शतरंज से होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कैलेंडर का है भैया। कहा गया 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 21 हो गया, मार्च हो गया, 2000 कौन सा? 7 हो गया, 2007। दिन कौन सा है? कहा गया वेडनेसडे है, बुधवार है। तो हमसे पूछा गया 25 मई, 25 मई 2015, 2015 15 कौन सा दिन होगा? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2 मंथ के बीच में ऑड डेज फाइंड आउट कर लो, 2 मंथ के बीच में। अब इसको अकॉर्डिंग टू कैलेंडर सेट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा 21 मार्च, फिर होगा अप्रैल, फिर होगा मई में कितना? 25 मई। मई में कितना? 25 मई। क्लियर हुआ? 21 मार्च से आगे बढ़ोगे, 21 का मार्च, 21 का महीना, 21 तारीख हो गई है, 10 दिन बचा है, 10 को 7 से भाग दोगे, शेषफल आएगा 3, तो 3 हो गया। मार्च के बाद अप्रैल, 30 का महीना, 7 चौक 28, शेषफल 2 बचा। मार्च अप्रैल तो हो गया, मई में 25 तक जाना है, 7 त्रिक 21, 4 25। अब जोड़ो, 4 3 7 2 9, और 9 को 7 से भाग दे दो, पुनः छोटा कर लो। जब भी नंबर 7 से बड़ा है, 7 से भाग देकर शेषफल निकालो। 7 एकम 7, शेषफल 2 बचा। कैलेंडर में मंथ में देखो तो जा रहे हो आगे, इसलिए +2 कर लो। बताइए समझ में? अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 2 ईयर के बीच में, 2 ईयर के बीच में हम क्या करेंगे? ऑड डेज निकालेंगे। 2 ईयर के बीच में ऑड डेज निकालो भैया। इंक कलर चेंज कर ले। चलो, अब दो क्या करेंगे भैया? 2 ईयर के बीच में ऑड डेज निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों वर्ष का अंतर निकाल लो, तो 15 और 7 8 साल का अंतर हो गया। प्लस इसमें लीप वर्ष जोड़ो, 2007 तो लीप वर्ष है नहीं भैया, 8 है, उसके बाद 12 है, फिर 16 होगा, लेकिन 16 तक जाना नहीं, तो कितने लीप वर्ष मिल गए? 2 मिल गए। तो यहाँ पे 8 और 2 हमने जोड़ा, कितना हो गया? 10 हो गया। 10 को हमने क्या किया? 7 से भाग दिया, शेषफल कितना आ गया? तो आपका हो गया 3 आ गया। कैलेंडर में 15 से देखो कितना हो रहे हैं भैया, तो 7 से कितना हो रहा है? 15, तो इसलिए हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो इसलिए +3 होगा। अब फाइनल रिजल्ट बनाओ, प्लस में 2 और प्लस में 3, आप कहोगे प्लस में 5 हो गया। प्लस में कितना हो गया? 5 हो गया। अब प्लस में 5 कर लो या माइनस में 2, दोनों बात वही है। तो 5 दिन जोड़ो, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर कितना हो गया? सोमवार। तो आंसर हो गया मंडे होगा। कौन सा दिन भैया? मंडे। यानी कि 25 मई 2015 को सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए? आगे बढ़े। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा या आएगा। अब देखो प्लेस वैल्यू याद है, डी की 4 होगी, ई की 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, तो अगला 8 होगा। 8 का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे एच होगा। एच से शुरुआत देखो तो 2 विकल्प कट गया। फिर देखो आगे ओ का मतलब 15, एन का मतलब 14, 13, 12, 15, 14, 13, 12, तो 11, 11 का मतलब कितना हो गया, के हो गया। कितनी बातें आई समझ में। तो एच के ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, कर सकते हो। 11, 12, 13, 14, तो क्या होगा, 15 का मतलब ओ हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भैया, 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया सीमा ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी कि मैं यहाँ पे हो गया और सीमा ने मुझसे कहा, मैं हो गया। सीमा ने मुझसे कहा यह तुम्हारे पिता, तो यहाँ पे पिताजी बना दो, तुम्हारे पिताजी ऊपर वाले जनरेशन में होंगे। यह तुम्हारे पिता का पुत्र, अच्छा मैं यानी कि आप भी हो सकते हो, आप लड़की हो या लड़का मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब इकलौता भी नहीं बोला गया है। तो सीमा ने कहा, मुझसे कहा कि यह तुम्हारे पिता के पुत्र, पिता का पुत्र है। अब इसका मतलब इनका कोई भाई होगा और होगा, इकलौता नहीं बोला गया, तो ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है। और पुत्र का मतलब मेल ही होगा, तो इसका मतलब एक और बनाना होगा, ठीक है ना। फिर कहा गया तो तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का मेरे साथ, यानी कि मेरे साथ इसका क्या संबंध है, मैं इसको क्या बुलाऊंगा, तो क्या बुलाओगे, भाई बुलाओगे, क्या भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बुलाओगे भैया, भाई बुलाओगे। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या श्रृंखला का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया भैया कि क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में स्टेप फॉर्म में तोड़ो तो 205 से 209 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 196 से 205 घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा, माइनस में आएगा 9। इसी प्रकार 80 से घटाएंगे 100, 180 से 196 तो माइनस में आएगा 16। तो अब इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो माइनस 25 होगा। और माइनस 25 इसमें जोड़ रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में घट रहा होगा, तो 25 घटाना 180 से, तो 20 घटाओगे तो 160 होगा, और 5 और घटा दोगे तो 100 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया 155, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, 155 ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहा गया यदि ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है घटाव, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। तो 60 हो गया। डिवाइड के स्थान पे क्या है, विभाजन है, तो हमने विभाजन का चिन्ह लगा दिया। फिर 2 हो गया। ए के स्थान पे क्या है, तो जोड़ है, इसलिए प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद 3 है, 3 हो गया। बी का अर्थ है गुना, तो हमने गुना लगा दिया। फिर 6 है। फिर यहाँ पे सी का मतलब क्या है भैया, सी का मतलब है घटाव, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद फिर 5 है, फिर माइनस है, और फिर ब्रैकेट में कितना है 4, और बी का मतलब गुना, और फिर 3। ये यहीं से वैल्यू पुट हुई है। जो यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, वो लेटर के स्थान पे सिंबल रखना है, इस पे पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले बोर्ड मास तो पता है ना, बोर्ड मास, बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ तो है नहीं, तो यहाँ पे ब्रैकेट तो सॉल्व करो, लेकिन अगर बीच में प्लस है तो इसको भी सॉल्व करते सब। चलो अब अगर हम 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। फिर प्लस में 6 तिरिक कितना हो गया, तो आप कहोगे 18 हो गया। माइनस लगा दो, इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस में 12, और माइनस में 12 और माइनस में 5 मिलके कितना हो गया, माइनस में 17 हो गया। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो हम जोड़ेंगे थोड़ी ना, इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ प्लस में 1 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। 18 से 17 घटाओगे प्लस में 1, और प्लस में 30 है और प्लस में 1, तो 30 1 कितना हो गया, 31 हो गया। और 31 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो भैया, कहा गया जो षष्ठभुज है, इंजीनियर, षष्ठभुज का अर्थ है इंजीनियर,
वृत्त का क्या अर्थ है? वृत्त का अर्थ है संगीत प्रेमी। आयत का अर्थ है सुबह सैर करने वाले व्यक्ति, ठीक है ना, सैर करने वाले। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दिखाती है। फिर कहा गया सुबह की सैर करने वाले कितने व्यक्ति संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है। यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इंजीनियर ना हो लेकिन सुबह की सैर करने वाले हो और संगीत प्रेमी हो। और इंजीनियर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? षष्ठभुज। यानी कि वह संख्या बताओ जो षष्ठभुज में ना हो लेकिन वृत्त और आयत में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है? आप कहोगे 35 है, और 35 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ें, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, आगे प्रश्न दिया गया, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और स्वरूप पैटर्न को पूरा कर सकती है। घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे इस वाले लाइन की कमी है। एक लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, ए वाली लाइन, जो कि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। बी में इधर एक लाइन होना चाहिए जो कि नहीं है, भी गलत हुआ। सी में इधर पैटर्न हो गया जो कि गलत है। तो डी वाला देखो, एक पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ए वाला पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी आपका सही हुआ। 4 नंबर, 4 नंबर इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड भाषा में MORSEL को कोड किया गया है LESROM। तो आपको बताना है उसी कोड भाषा में गेटवे की कोडिंग क्या होगी। तो भैया देखो, यहाँ पे सारे के सारे लेटर तो वही हैं। अगर सारे के सारे लेटर वही हैं तो इसका मतलब है पोजीशन बेस्ड है ना। जो लेटर यहाँ पे है वही लेटर अगर यहाँ पे है तो ये क्या है? पोजीशन बेस्ड है। अब पोजीशन बेस्ड में रिवर्स लिखा गया केवल, देखो LESROM रिवर्स लिख दिया गया। तो इसकी कोडिंग अगर हमें रिवर्स लिखना होगा तो लिखेंगे Y, फिर लिखेंगे A, फिर लिखेंगे W, फिर लिखेंगे ETAG, यही तो लिखेंगे। अब ऑप्शन मैच करते हैं, YAWETAG ऑप्शन नंबर 1 मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं हैं। अब ये जो संख्या दी गई है इसका संबंध इससे है, इनका संबंध निम्न में से किसके जैसा है? मतलब किसके क्या बोला गया? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित जैसे दिए गए समुच्चय में। कौन सा विकल्प होगा इसके जैसा? तो इसमें रिलेशन ढूंढते हैं। अच्छा, रिलेशन आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे 11 की स्क्वायर 121 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है या नहीं होता है? दोनों को अगर जोड़ दें तो 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 137 हुआ। यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर ये तीसरा नंबर बनाया गया। तो यहाँ 10 दहम्मा 100 हो गया, 55 25 100 कितना हो गया भैया? 100 और 25 125, लेकिन 148 गलत हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे 81 होगा। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे 64 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 145 आएगा? तो 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पे 8 6 कितना हो गया? 8 6 14 हो गया, 145 तो आ गया। ये तो सही हो गया। आगे भी चेक कर सकते हो, 12 ब्राह्म में 144 होगा, प्लस 7 7 कितना होगा? 49 होगा। और इकाई अंक अगर हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितना होगा? 13 होगा। इकाई अंक 3 मिल रहा है जबकि इकाई अंक कितना है? 0, तो ये गलत हो गया। आगे देखो, यहाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 होगा। इकाई अंक जोड़ो, 9 6 कितना हो गया? 15 हो गया। इकाई अंक 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो इकाई अंक 5 है, ठीक है। आगे जोड़ो, यहाँ पे 9 2 11 के एक हासिल 11 और 11 1 12 के 2 हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। और यहाँ पे कितना हो गया भैया? 2 1 3 3 1 4, 425 आ रहा है जबकि यहाँ पे 205 लिखा गया, तो ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या हुआ था? दोनों नंबर का स्क्वायर करके थर्ड जोड़ दो और थर्ड वाला नंबर निकल रहा था। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं ना ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए।
अगला प्रश्न है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या या प्रतीक का चयन कीजिए जो एंड के प्रतीक के फलक वाले विपरीत पर होगा। तो जब भी एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां 3, 4, 5 कुछ भी दी जाए, ऐसे सिचुएशन में कोई भी ऐसा 2 पासा ढूंढो जिसमें एक लेटर नंबर सिंबल कॉमन हो। हम इसको पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, इसको तीसरा मानते हैं। हमने देखा पहले और तीसरे में कॉमन मिला, हमें क्या कॉमन मिला? तो आप कहोगे डॉलर कॉमन मिला। डॉलर कॉमन मिला ना पहले और तीसरे में। तो डॉलर जो कॉमन मिले, कॉमन से क्लॉकवाइज घूम जाओ। डॉलर के बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बाद हैच, डॉलर के बाद हमने लिखा परसेंटेज और परसेंटेज के बाद हमने लिखा हैच। यहां भी डॉलर के बाद एंड के बाद 9। डॉलर हो गया, उसके बाद फिर एंड हो गया और फिर क्या हो गया 9। डॉलर के अपोजिट डॉलर तो होगा नहीं, तो अभी कौन सा नहीं सिंबल नहीं है, तो आप कहोगे स्टार नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्टार। क्लियर हुआ? अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि एंड के अपोजिट, तो एंड के अपोजिट क्या दिख रहा है? परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एंड के अपोजिट क्या होगा? परसेंटेज होगा। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े। कहा गया 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी समूह में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। ए ई यू, ए ई आई, आई ओ यू। अच्छा यहां देखो ये भी वॉवेल हैं, ये भी वॉवेल हैं, ये भी वॉवेल हैं, सभी स्वर हैं। यहाँ ये व्यंजन है, तो सब में सबसे अलग क्या हुआ? 4 नंबर। 1, 2, 3 में स्वर हैं और 4 में व्यंजन है। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट के बेस पे ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है भैया। अगले प्रश्न में क्या हुआ है? यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें डिफरेंस निकाले तो एक यहाँ पे 9 का, यहाँ पे कितना हुआ? तो घटाओगे कितना हुआ? 25 हुआ। यहाँ घटाओ कितना होता है? तो आप कहोगे कि 9 हुआ और यहाँ पे 8 से घटाओगे कितना हुआ? 4 हुआ। फिर हम और डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे तो 1 हुआ और 17 से 9 घटाएंगे कितना होगा? 8। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, 9 का, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं हैं, तो 9 के बाद 11 भी विषम संख्या, 11 का स्क्वायर 121 होगा। लेकिन 121 तो हमें नहीं चाहिए, हमें ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो 121 जोड़ रहे होंगे। 121 प्लस 179 जोड़ेंगे कितना हो गया भैया? 9, 1, 10 की 0 हासिल 1 हुआ, फिर 7, 2, 9, 1, 10 की 0 हासिल 1 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ? 1, 1, 2, 1 कितना हो गया? 3 हो गया, 300। जोड़ने पर 300 आया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 300 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। इंग्लिश अल्फाबेट का जो एक क्रम है भैया हर सेट में पूछा जा रहा है, इसको तैयार कर लो। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन दिख रहा है उसको इग्नोर कर दो। पी आई सब में दिख रहा है, इग्नोर कर दो। पी आई इग्नोर कर दिए। आगे क्या मिला? टी मिला, वी मिला, एक्स मिला, वी मिला, टी। अच्छा टी वी एक्स में सबसे लास्ट में क्या आएगा? आप कहोगे एक्स आएगा। इसका मतलब 3 नंबर तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। 3 नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? टी के एक्स के जस्ट पहले क्या होगा? तो आप कहोगे वी होगा। इसका मतलब 2 और 4 होगा। ठीक है ना? तो हम ऑप्शन नंबर इसको तो देख के ही काट सकते हैं ना 2 नंबर। हमारे पास 3 विकल्प बचे। अच्छा वी होगा, तो वी देखो यहां भी है और वी यहां भी है, 2 जगह पर है। तो आगे बढ़ेंगे तो ओ मिला, तो ओ यहां भी है। टी आगे बढ़े तो यहां भी है, यहां भी है, दोनों में टी है। तो आगे देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये 4 नंबर बाद आएगा, 2 पहले आएगा। 243 इसके पहले और लेटर आएंगे जो नंबर होंगे, तो लास्ट में 243 होना चाहिए। लास्ट में 243 है, नहीं है। 243 से तो कट गया, 243 नहीं है। 243 इसमें है ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया? सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पेपर कटिंग। अच्छा, पेपर कटिंग में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में फोल्ड किया जाता है वही सबसे पहले ओपन होता है। जैसे पेपर एक इतना बड़ा, देखो ये पेपर था, ये वाला पेपर, हमने क्या किया, इसको फोल्ड किया। ये एरो बता रहा है कि हम पेपर को किस साइड फोल्ड किए, इधर फोल्ड कर दिए। अब हमारे पास पेपर इतना बचा, और फिर हमने इधर फोल्ड किया तो पेपर हमारे पास इतना बचा, फिर इसमें कटिंग कर दिए। तो सबसे पहले तो यही वाला ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे तो मिरर लगाएंगे, तो यहाँ एक ऐसे बन जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऐसे लाइनिंग हो जाएगी, और एक लाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। और जब इसको फिर इधर मिरर लगाकर खोलेंगे तो एक लाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी ऐसे, एक लाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये वाली लाइनिंग यहाँ पर होगी, और फिर एक लाइनिंग यहाँ पर होगी, और फिर एक लाइनिंग यहाँ पर होगी ऐसे, और एक लाइनिंग यहाँ पर होगी। ये होना चाहिए, ये मतलब चारों बनना चाहिए। तो इसमें देखते हैं ध्यान से, तो ये दोनों लाइनिंग चारों पास में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो चारों पास में नहीं है, ये चारों एकदम पास में होनी चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे तो बीच में ये वाली जाएगी, बीच में आना ही नहीं चाहिए, इसको गलत हो गया। इसमें देखो गैपिंग बहुत ज्यादा हो गया, इधर तो ठीक है, इधर गैपिंग देखो इतनी है, लेकिन इधर एकदम लाइन के पास हो गया, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो चारों एक साथ नहीं है, ये वाली लाइनिंग यहाँ पे होना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है, दूर है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखो, इसमें दोनों में पास में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि पेपर कटिंग एक बार मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि आज 16 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। शाम को 8 PM पे क्लास होगी, डेली क्लास ज्वाइन कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगी है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल फिर इसी टाइम मिलेंगे 8 बजे 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।